यह मकबूज़ बलूचिस्तान आज मंगल 13 मई साल 2025 है। बलूचिस्तान टुडे से आज के इलाके खबरों के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इलियास बलूच। जीवनी काबिज पाकिस्तानी फोर्सेज ने नौजवान को अगवा करके चंद घंटे बाद कत्ल कर दिया, जबकि नाग में मुसल्लह अफराद ने एक शख्स को अगवा करने बाद भी कत्ल कर दिया है। कराची गुलशन इकबाल से काबिज पाकिस्तानी फोर्सेज ने तालिब इल्म रहनुमा को जिबरी लापता कर दिया। जीवनी खुफिया कारिंदे के हलाकत की जिम्मेदारी कबूल करते हैं पीएलए आज़ाद। सूरा फौजा के बाद इलाके हसास करार, फौजी ऑपरेशन जारी। कोलवा बलूच सरमाचारों और डेथ स्क्वाड दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। फौजदार बारखान कच्ची में मुसल्लह अफराद ने पुलिस थानों पर हमला कर दिया। मकरान सियासी रहनुमाओं और समाजी कारकुनों के नाम फोर्थ शेड्यूल में शामिल कर दिए गए हैं। समाजी हल्के साने नोश की ट्रक हादसे का एक और जख्मी चल बसा तादाद 29 हो गई। जो गैस क्रूजर और कार में तसादुम 5 अफराद हलाक, एक जख्मी हुआ। मकबूज बलूचिस्तान के साहिली शहर जीवनी से काबिज पाकिस्तानी फोर्सेज ने रात गए तारिक वलद इब्राहिम नामी नौजवान को अगवा करके लापता कर दिया। ताहम चंद घंटे बाद उनकी मसख नाश पलेरी के मकाम पर फेंक दी। बताया जा रहा है कि तारिक एक कार रेसर होने के सबब बलूच नौजवानों में मकबूल थे। इससे कबल 22 फरवरी 2023 को भी तारिक और उनके भाई सलमान को पाकिस्तानी फोर्सेज ने हिरासत में लेकर लापता कर दिया था। नाग मुसल्लह अफराद ने एक शख्स को अगवा के बाद कत्ल कर दिया। लेवी जराए के मुताबिक रात के मुसल्लह अफराद ने मुल्ला दाऊद वलद जान मोहम्मद सिकने नाग मानसर जिला वाशुक नामी शख्स के घर में घुसकर उसे अगवा करके बाद अज़ां लापता कर दिया। ताहम लेवीज फोर्स ने उनकी नाश बरामद कर ली। अलावजी जीवनी शहजाद बाजार में फायरिंग करके मुसल्लह अफराद ने मुल्ला शरफ सैद नामी एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया। वाकये की जिम्मेदारी बीएलए के तर्जुमान आजाद बलूच ने कबूल की है। कराची के इलाका गुलशन इकबाल से तालिब इल्म रहनुमा को पाकिस्तानी फोर्सेज और खुफिया अदारों के अहलकारों ने रात गए गुलशन इकबाल से अगवा कर लिया। बताया जा रहा है कि शोएब बंगुलजई वलद हाजी दीन मोहम्मद बंगुलजई बलूच स्टूडेंट्स काउंसिल यूनिवर्सिटी बहाउद्दीन जकरिया के साबिक चेयरमैन रहे हैं। खुशदार सूराब कोलवा बलूचिस्तान के जिला सूराब और खुशदार के तहसील जहरी के मुतअद्दिद इलाके सोमवार के शाम 4 बजे से हसास करार दिए गए, जबकि इलाके में वसी पैमाने पर फौजकशी की गई। जिले इंतजामिया ने अवाम से अपील की है कि वो इन इलाकों का रुख न करें और गैर जरूरी तौर पर सफर से गुरेज करें। जराये के मुताबिक इन इलाकों में इस वक्त भी फौजी ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तानी फोर्सेज की 40 से ज्यादा ट्रक कार्रवाई में मसरूफ हैं। अलावजी कोलवा के इलाके गुशानक में बलूच सरमाचारों और डेथ स्क्वाड के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है, ताहम नुकसान बारे मालूमात नहीं मिल सके। जिला आवारान के इलाका झाऊ कुछ में मुसल्लह अफराद ने पाकिस्तानी फोर्सेज कैंप को निशाना बनाया। इस तरह कोलवा शाह बातिल में फोर्सेज चौकी को मुसल्लह अफराद ने निशाना बनाया है। जिला पार खान के इलाके से इतलात है कि मुसल्लह अफराद ने शहरा को नाका लगाकर बंद कर दिया। इस दौरान एक मुसाफिर कोच पर फायरिंग की है। जिला कच्ची में नामालूम मुसल्लह अफराद ने लेवीज चेक पोस्ट पर धावा बोलकर असलह छीन लिया। इस तरह खुशदार ग्रेशा में भी नामालूम मुसल्लह अफराद ने लेवीज चेक पोस्ट पर धावा बोलकर अहलकारों को यरगमाल बनाने के बाद उनका सरकारी असलह छीन कर ले गए। मकरान डिस्ट्रिक्ट के सियासी रहनुमा कारकुनों के नाम निस्सात दहशतगर्दी एक्ट फोर्थ शेड्यूल में डाला गया है। पहले तुर्बत सिटी थाने में उन्हें बुलाकर सारे उनके तफसीलात उनसे लिए गए, जिसके बाद उनकी फाइल सीटीडी के पास भेज दिए गए। जराये ने इंकशाफ किया है कि सीटीडी सियासी रहनुमा कारकुनों को हफ्ते में 2 दफा सीटीडी थाने रिपोर्ट करने
اور حاضری لگانے کا پابند بنایا ہے۔ سماجی حلقوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ سیاسی رہنما کارکنوں کے خلاف اس کالے قانون کے تحت پریشرائز کرنے، ان کے زبان بندی کے لیے اس قسم کے منفی اور ہتھ کنڈے استعمال کرنا آئین ہماری قانون نیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ پاکستان اور اس کے فوج کی درندگی کی نیوز زیادہ سے زیادہ انسان دوست لوگوں اور ملکوں تک پہنچ پائیں۔ شکریہ۔